अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनाओ कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनकी। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 5 साला पेपर में आने वाले एमसीक्यूज का हल। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये करने से आपको फायदा ये होगा कि अगली जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें हम लोग आप लोगों के साथ मुख्तसर सवालात, लॉन्ग सवालात और न्यूमेरिकल जो के बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बहुत अहम हैं और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होंगे, वो आप लोगों को मिल पाएगी। यानी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो अब फटाफट से यार सब्सक्राइब के बटन पर अंगूठे को ठोक दो और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और अपने प्यारे से दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यूज हम आप लोगों के साथ, वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रहती हैं। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है। 25 सेल्सियस पर डिस्टिल्ड वाटर में आवाज की रफ्तार मीटर फी सेकंड में होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 सेल्सियस इन मीटर पर सेकंड इज। तो यहां पे जी 1498 मीटर फी सेकंड होती है आवाज की स्पीड डिस्टिल्ड वाटर में। कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर किस किस्म का इमेज बनाता है? विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन? इन्वर्टेड एंड रियल, यानी उल्टी और हकीकी इमेज कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर बनाता है। पानी का क्रिटिकल एंगल होता है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.8 डिग्री। 48.8 डिग्री जो है क्रिटिकल एंगल होता है पानी का। चार्ज की नेचर को तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा आला होता है जो चार्ज की नेचर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सीरीज तरीके से जोड़े गए एक जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस 8 ओहम है। पैरेलल तरीके से जोड़ने से इसकी रेजिस्टेंस का मजमुआ होगा। द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओहम। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात का इल्म होगा कि जब रजिस्टर्स को सीरीज तरीके से जोड़ते हैं तो इसकी मसावी रेजिस्टेंस होती है कैपेसिटर 1 की रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर 2 की रेजिस्टेंस। यानी 1 की भी 4 है, 2 की भी 4 है, तो यहां पे 8 बन गया। जब इसको पैरेलल जोड़ेंगे तो वो होगी 1 अपान, यानी 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको करेंगे तो 1/4 जमा 1/4, तो ये आ जाएगा 2/4। अब 2/4 को जब हम लोग मजीद इसको सिंपल करेंगे 1/2। 1/RE³ बराबर है 1/2 के, और जब इसको उल्टाएंगे तो RE हो जाएगा 2। यानी यहां पे जो ऑप्शन डी है वो स्टूडेंट दुरुस्त होगी और वो होगा 2 ओहम। कपड़े धोने वाली मशीन की इलेक्ट्रिक पावर वाट में है। द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ वॉशिंग मशीन इन वॉट इज। तो यहां पे जी कपड़े धोने वाली मशीन की पावर वॉट में है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दुरुस्त वो है 750 वाट में है जी कपड़े धोने वाली मशीन की जो पावर है। डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा हर आधे घंटे के बाद कॉइल में बहने वाले करंट की सीमत को तब्दील करता है? विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल? तो डीसी मोटर में जी एक कंपोनेंट होता है जिसको डीकमोटेटर बोलते हैं, डीकमोटेटर। तो यहां पे डीकमोटेटर जो है ये ऑप्शन दुरुस्त होगी। कैथोड को गर्म करने से खारिज होने वाले जर्रात, द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द हॉट कैथोड सरफेस आर। तो यहां पे जो दुरुस्त ऑप्शन होगी वो है जी इलेक्ट्रॉन। कैथोड को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, इस बात को नोट कर लें। नॉट गेट में इनपुट टर्मिनल्स की तादाद है। नॉट गेट में इनपुट टर्मिनल्स की तादाद, द नंबर ऑफ इनपुट ऑफ नॉट गेट इज। तो यहां पे जी ए ऑप्शन दुरुस्त है। नॉट गेट में जो इनपुट टर्मिनल होते हैं वो सिर्फ 1 ही इनपुट दी जाती है। नॉट गेट को 1 बाइट बराबर होती है। 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट में नोट कर लीजिए इस बात को, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। यूरेनियम का एक आइसोटोप्स, इस आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की तादाद है। तो यहां पे यूरेनियम का ये एक आइसोटोप्स लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है। 1 ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस आइसोटोप इज। तो यहां पे आप लोगों ने न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है जी। आप लोग इसका जो एटॉमिक मास है ये यहाँ पे 238 बन रहा है, इसमें से 92 निकाल दोगे तो बी ऑप्शन दुरुस्त होगी जी। यहाँ पे 146 जो है वो न्यूट्रॉन होंगे यूरेनियम के इस आइसोटोप्स में, जिसका एटॉमिक मास 238 है। अब जी सेकंड पेपर की बात करेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब को टच नहीं किया तो दोस्तों जरूर टच कर लें। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर। अब दोस्तों बात करेंगे सेकंड पेपर की। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक ठोक दो, और शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी करना भूल चुके आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर दो इस वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारे मिल सके जिसमें हम लोग आप लोगों से शेयर करने वाले हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल फिजिक्स के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी सेकंड पेपर के फर्स्ट एमसीक्यूज की। वो है वेव मुंतकिल करती हैं, वेव ट्रांसफर, बहुत अहम एमसीक्यूज है जी। एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं वेव्स, इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज साउंड वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है। एक जिस्म कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। इमेज मिरर के पीछे 5.8 सेंटीमीटर पर बनती है। फोकल लेंथ मालूम करें। तो यहां पे देखें जी, मिरर के सामने जिस्म है और इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है। तो याद रख लीजिए इस बात को कि जब कन्वेक्स मिरर होगा तो उस वक्त जो फोकल लेंथ होगी वो मनफी में होगी। तो यहां पे जो फोकल लेंथ आ रही है सभी की मनफी में है,
तो आपने फार्मूला लगा के इस कीमत को निकाल लेना है। तो आप लोग देखोगे -9.9 जो कि तकरीबन बराबर है 10 सेंटीमीटर के, यानी ये ऑप्शन दुरुस्त होगी। यहां पे लेंस की पावर का IS यूनिट है, लेंस की पावर का SI यूनिट है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो डाई आफ्टर, यहां पे जी जो दुरुस्त ऑप्शन है यहां पे वो है डाई आफ्टर। डाई आफ्टर जो है लेंस की पावर का SI यूनिट होता है। कैपेसिटेंस की तारीफ इस तरह से की जाती है, कैपेसिटेंस इज डिफाइन एज, यानी आपने किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है तो आप लोग उस पे स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार को वोल्ट पर तकसीम करके निकाल सकते हो। तो बी ऑप्शन यहां पे दुरुस्त होगी। जब एक सादा सर्किट में वोल्टेज को दोगुना कर देते हैं, यानी एक सादा सर्किट है उसके अंदर वोल्टेज को हम लोगों ने दोगुना कर दिया है, तो कौन सी मकदार दोगुना होगी? तो कौन सी मकदार दोगुना होगी? When we double the voltage in a simple electric circuit, it double the power, sorry करंट जो है, यानी करंट जो है ये डबल हो जाएगा अगर हम लोग वोल्टेज को दोगुना करते हैं। तो यहां पे जो ला इस्तेमाल हुआ है, ला जी यहां पे ला इस्तेमाल हुआ है, और ये जो ला है ये है ओहम का ला है, ओहम का ला। तो उसमें दो मकदारों के दरमियान ही रिलेशन है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अगर वोल्टेज को दोगुना करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी दोगुना हो जाता है। न्यूट्रल वायर की कलर कोडिंग, न्यूट्रल वायर जो होती है उसकी कलर कोडिंग फॉर न्यूट्रल वायर इज, तो कलर कोडिंग जी न्यूट्रल वायर की होती है स्याह या नीली, यानी जो न्यूट्रल वायर होती है जिसमें उसकी जो कोडिंग है, उसका जो कलर है वो या तो स्याह होता है या फिर नीला होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो यहां पे जो ऑप्शन है इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो होते हैं उसको स्टेप अप बढ़ाता है, और जो स्टेप डाउन होता है वो डिक्रीज करता है जी वोल्टेज को, स्टेप डाउन, और स्टेप अप बढ़ाता है। याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को। ऐसे पार्टिकल जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जी, द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे पार्टिकल हैं जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज होते हैं। नार गेट की बूलियन एक्सप्रेशन, नार मीन नॉट आर गेट की बूलियन एक्सप्रेशन, तो यहां पे डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। नॉट आर गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो है x इज इक्वल टू नॉट ARB। 1024 बाइट बराबर होते हैं, 1024 बाइट्स आर इक्वल टू, 1024 बाइट आर इक्वल टू 1 KB, 1 KB के बराबर होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जिसकी जिसामत, ये आप लोग देख लो, एक न्यूक्लियोटाइड जिसकी जिसामत x का एटॉमिक मास 13 और एटॉमिक नंबर 6 से जाहिर किया गया है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद होगी। तो यहां पे एटॉमिक मास जो है वो आप लोग देख लो 13 है, 13 है, इसमें से प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर निकाल देंगे, 13 में से 6 निकाले तो 7, डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल दुरुस्त होगी। अगर दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों हम लोग पास्ट पेपर शेयर कर रहे हैं बोर्ड के, और एक बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि बहुत से क्वेश्चन इन पेपर्स में बार बार रिपीट होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को।
और वो क्वेश्चन बहुत अहम होंगे, हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में वो आ जाएं। तो तीसरा पेपर हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे देखें जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये पहला पेपर जो हमने शेयर किया था उसमें भी मौजूद है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये एमसीक्यूज है जी, वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम। तो इसका दुरुस्त जवाब था स्पीड। इसका दुरुस्त जवाब क्या था? स्पीड। उसके बाद एक बेल बराबर होता है। अब ये बेल जो है ये साउंड के इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है और आपको इल्म होना चाहिए कि एक बेल के अंदर कितने डेसिबल होते हैं। तो 10 डेसिबल होते हैं जी एक बेल में। पानी में रोशनी की स्पीड, पानी में जो रोशनी है उसकी स्पीड यहां पे होती है 2.3 टाइम 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड या फी सेकंड। उसके बाद है जी 4 क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मालूम करने का फार्मूला। द फार्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का फार्मूला। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी यहाँ पे, ये जो दुरुस्त ऑप्शन है ये C/V, N बराबर है C/V। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो है वो होता है वोल्ट। वोल्ट होता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक जरूर कर दे इस वीडियो को। 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर जो है 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पेयर के बराबर होता है जी 1 मिली एम्पेयर। नोट कर लीजिए इस बात को। करंट की मकदार मालूम करने का फार्मूला, द फार्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज। तो करंट होता है जी I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वक्त, यानी चार्ज की मकदार बटा वक्त। ट्रांसफार्मर में कॉइल्स की तादाद होती हैं, जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कॉइल्स की तादाद, नंबर ऑफ कॉइल्स इन ट्रांसफार्मर इज 2 नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं जी। ट्रांसफार्मर में 2 नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं। CRO के मेन कंपोनेंट हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के मेन कंपोनेंट हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। नॉट गेट को डैश बी कहा जाता है, नॉट गेट को डैश बी कहा जाता है। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है जी। नॉन गेट को इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है। मदरजा झेल में से किस से आप हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। इंटरनेट से जी हम हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स हैं जी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इंसानी कान का एयर ड्रम 1 सेकंड में कितनी बार आगे पीछे वाइब्रेट करता है? फॉर हाउ मनी टाइम ऑफ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑक्सिलेट बैक एंड फोर्थ इन 1 सेकंड? तो नोट कर लीजिए जी, 20,000 बार 1 सेकंड में इंसानी कान आगे पीछे वाइब्रेट करता है। साउंड एनर्जी की शक्ल है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की किस्म है साउंड। रोशनी की रिफ्लेक्शन की सूरत में एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पे रोशनी की रिफ्लेक्शन का लॉ है जी, इस बात को नोट कर लीजिए
कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 40 डिग्री है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 40। तो यहां पे जो ए ऑप्शन है ये दुरुस्त होगी। अगर रोशनी हवा से पानी में दाखिल हो तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करने का फार्मूला है, अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, देन द फार्मूला फॉर मेजरिंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो यहां पे जो n इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। कोलम के कानून के मुताबिक अगर दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ा दिया जाए तो इनके दरमियान कशिश की फोर्स पर क्या असर होता है, यानी फासले के बढ़ने से जो कशिश की फोर्स है उस पर क्या असर होगा ओहम के कानून के मुताबिक। तो ओहम का कानून अपने जहन में काल कर लीजिए, यानी जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो चार्जेस के दरमियान फासला के मरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो फासला है वो बटे से नीचे आता है। तो इसका मतलब है अगर फासला बढ़ रहा है तो यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगी। ओहम के कानून के मुताबिक अगर चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ता है, एक 6 ओहम के रजिस्टर में 3 एम्पेयर का करंट गुजरता है, इस रजिस्टर्स के अतराफ वोल्टेज होगा, द वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm resistors when 3 ampere current passes through it will be। तो यहां पे दोस्तों आप लोग इस बात को याद कर लीजिए कि जो ओहम का लॉ था, ओहम का लॉ क्या था कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव हुआ था तो यहां पे वोल्टेज जो थे वो बराबर थे आई आर के। तो यहां पे रेजिस्टेंस बताई है 6 और आई है 3, 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 18 वोल्ट बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा जी। नोट कर लीजिए 18 वोल्ट बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। खुश्क इंसानी जिल्द की रेजिस्टेंस होती है, ड्राई ह्यूमन स्किन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, तो यहां पे जी 1 लाख होती है जी एक खुश्क जो इंसानी जिल्द है उसकी रेजिस्टेंस, यानी चार्जेस के गुजरने के खिलाफ जो रुकावट है वो एक खुश्क इंसानी जिस्म में 1 लाख ओहम होती है। ट्रांसफार्मर असूल पर काम करते हैं, ट्रांसफार्मर असूल पर काम करते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ट्रांसफार्मर का वर्क जो है वो नोट कर लीजिए जी, यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करते हैं। ऐसे पार्टिकल, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है जी, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज होते हैं। तो डी ऑप्शन दुरुस्त है जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे से खारिज होते हैं। टंगस्टन फिलामेंट को थर्मियोनिक मिशन के दौरान गर्म करने के लिए वोल्टेज और करंट की मखसूस मकदार होती है, यानी आप लोगों ने टंगस्टन फिलामेंट लेना है, उसको गर्म करके आप लोगों ने क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को खारिज करना है। तो कितने वोल्ट और करंट आप लोग टंगस्टन फिलामेंट को दोगे, तो यहां पे दुरुस्त ऑप्शन जी है 0.3 एम्पेयर अगर आप लोग करंट देते हो और 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हो तब जाके टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी किताब के मुताबिक SATOM और INTEL SAT है,
तो यहाँ पे जो ये एमसीक्यू पूछा गया इस पेपर में, ये आउट ऑफ सिलेबस है जी। यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस है। आप लोग जो भी इसका जवाब लिखोगे दुरुस्त होगा। अगर आप लोग इसको छोड़ देते हो तो आप लोगों को इसके नंबर जरूर मिलेंगे। सूरज किस अमल के जरिए एनर्जी खारिज करता है, यानी सूरज के अंदर कौन सा अमल होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू, यानी सूरज एनर्जी जो है किस अमल के जरिए लाखों करोड़ों सालों से खारिज कर रहा है? सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है जी, लाखों करोड़ों सालों से न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है। तो इस अमल से सूरज में लाखों करोड़ों साल से क्या हो रही है? एनर्जी खारिज हो रही है जो हम तक जमीन पर पहुंचती है। वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग का टाइम पीरियड, जब इसके मैस को दोगुना कर दिया जाए तो द पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम व्हेन इट्स मैस बिकम डबल्ड, यानी जब कोई जिस्म वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है, अगर उसके मैस को हम लोग दोगुना कर देंगे तो उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज्ड हो जाएगा। आवाज की स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे जी मटेरियल बताना है किस में ज्यादा है आवाज की स्पीड? मेटल में ज्यादा होती है। एक जिस्म कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर के फासले पर है, इसकी इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर के फासले पर बनती है। लेंस की मैग्निफिकेशन है, लेंस की मैग्निफिकेशन है। तो यहां पे आप लोगों ने लेंस की मैग्निफिकेशन बतानी है, तो दुरुस्त ऑप्शन है 1/3। 1/3 लेंस की मैग्निफिकेशन होगी। सादा माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है, सादा माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 1+D/F के इक्वल होती है। कोलंब फोर्स के लिए दुरुस्त ताल्लुक है F इज इक्वल टू K टाइम, F इज इक्वल टू K टाइम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगी। एक तार में 0.5 कोलम चार्ज 10 सेकंड में गुजरता है। एक तार में 0.5 कोलम चार्ज 10 सेकंड में गुजरता है। तार में डैश करंट बह रहा है, यानी यहां पे चार्ज की मकदार गिवन है और वक्त गिवन है। तो आप लोगों ने करंट की मकदार मालूम करनी है, तो याद कीजिए करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन वक्त। तो 0.5/10, तो जवाब आएगा 0.05 एम्पेयर। तो यहां पे जो दुरुस्त ऑप्शन होगी 6 में वो होगी यहां पे 0.05 एम्पेयर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगी। अगर हम मेटेलिक तार की लंबाई को दोगुना कर दें, मेटेलिक तार की लंबाई को डबल कर दें अगर हम लोग, जबकि दूसरे अवामल तब्दील ना हो, दूसरा अवामल टेम्परेचर वगैरह या तब्दील नहीं हो रहे, सिर्फ हम लोग तार को डबल कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इसकी रेजिस्टेंस जी हो जाएगी। तो यहां पे जो 7 ऑप्शन है उसका जवाब है यहां पे डबल हो जाएगी, यानी तार की लंबाई अगर हम लोग डबल कर रहे हैं और बाकी चीजों को हम लोग नहीं छेड़ रहे, तो फिर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। डीसी मोटर का हिस्सा हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में बहने वाले करंट की सिमत बदलता है। तो ये जी एक हिस्सा होता है डीसी मोटर में, एक हिस्सा होता है डीसी मोटर में, वो क्या करता है? करंट की सिमत बदलता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको कमोटेटर बोलते हैं। कमोटेटर बोलते हैं जो उसको, जो कि करंट की सिमत बदलता है। अगर एक मेटल को बुलंद दर्जा हरारत पर गर्म करें तो पार्टिकल खारिज होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जी
वो खारिज होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा गेट एक लॉजिक लेवल को मुखालिफ लॉजिक लेवल में तब्दील करता है? तो यहां पे जी एक लॉजिक लेवल को मुखालिफ लॉजिक लेवल में जो नॉट गेट है वो तब्दील करता है जी। दुरुस्त ऑप्शन होगी नॉट गेट। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डाटा होता है जी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब प्रोसेस्ड डाटा लिया जाता है। आइसोटोप आयोडीन 131 इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शनें हैं जी, ऑप्शनें हैं यहाँ पे वो है जी, यहाँ पे ऑप्शनें यानी खून का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड लिखा हुआ है, थायराइड ग्लैंड कैंसर। तो यहाँ पे आप लोग चारों में से जिस भी ऑप्शन को दुरुस्त कर दोगे तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? दुरुस्त होगा। अब दोस्तों हम लोग लास्ट पेपर देखने वाले हैं। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस जिद को छोड़ दो, आप लोग लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। एक वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक है। तो यहाँ पे जी आपने वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेव के दरमियान ताल्लुक की मसावात बतानी है और वो है v इज इक्वल टू वेवलेंथ टाइम फ्रीक्वेंसी यानी f ज़रब वेवलेंथ। उसके बाद है जी यहाँ पे चमकदार ग्लास में 25 डिग्री पर आवाज की स्पीड 3980 मीटर फी सेकंड होती है जी। एक चमकदार ग्लास में 25 डिग्री पर आवाज की स्पीड। हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.00 होता है जी। हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नोट कर लीजिए। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हसार होता है रोशनी की स्पीड पर इन्हसार करती है जी। ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रोशनी की स्पीड पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दुरुस्त मसावात है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मसावात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट F अपॉन। ग्रेफाइट की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। ग्रेफाइट की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 100 टाइम 10 की पावर -8 ओहम मीटर होती है जी। ओहम मीटर होती है ग्रेफाइट की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। छोटे पंखे की पावर होती है जी। छोटे जो पंखे होते हैं उनकी पावर होती है 10 वाट होती है जी। छोटे पंखों की पावर। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है जी। डीसी मोटर डैश हिस्सा हर आधे घंटे के बाद कॉइल में बहने वाले करंट की सिमत को तब्दील करता है। तो कम्यूटेटर जो है जी यहाँ पे वो करंट की सिमत को तब्दील करता है। अगर x बराबर है a एंड b तो x लेवल 1 पर होगी जबकि यानी x की कीमत 1 होगी जबकि a इज इक्वल टू 1k एंड b इज इक्वल टू 1k। क्योंकि एंड ऑपरेशन में जब दोनों बिट्स ऑन होती हैं तो ऑन आउटपुट आती है। नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी जबकि नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी जबकि तो यहां पे जब a इक्वल होगा 1k यानी ऑन होगा, b इज इक्वल होगा 1k तो एंड ऑपरेशन होगा। तो यहां पे a एंड b यानी एंड आ जाएगा 1 और जब इसको नैंड बनाना है तो 1 का उल्ट होगा 0। तो यहां पे जो ऑप्शन है
डी वो दुरुस्त होगी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डाटा, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। यूरेनियम का एक आइसोटोप, ये एक आइसोटोप्स है जी यूरेनियम का, जिसका मैस नंबर 238 और एटॉमिक नंबर 92 है। इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद है, तो यहां से आप लोगों ने मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल देना है। तो 238 में से 92 निकालेंगे तो 146 दुरुस्त जवाब होगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी।